औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं किंज़ा और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने MTH 603 का लेक्चर नंबर 39 प्रेडिकेटर एंड करैक्टर मेथड। ठीक है, इसमें हमारे पास दो फार्मूलाज हैं। एक तो है हमारे पास प्रेडिकेटर का, ठीक, और दूसरा हमारे पास है करैक्टर का। इसकी चलते एग्जाम्पल की तरफ, ये एग्जाम्पल आ गई। ठीक है, अब उन्होंने कहा फाइंड करना है हमें y इंटू 2.0 दे दिया है और ठीक है yt है, इसमें हमें एक डेरिवेटिव दिया हुआ है। ठीक है, डेरिवेटिव में 1/2 इंटू टी हो रहा है, मतलब t और y दो चीज़ें हमारे पास। ठीक है, अब इन्होंने वैल्यूज़ दे दी हैं कि y जो 0 है इक्वल टू 2 है और जो हमारे पास t है वो 0 है। अब अगर यहाँ पे देखें तो ठीक है y इंटू 0.5 और उसकी कुछ वैल्यू दे दी है, y की कुछ वैल्यू है हमारे पास जो है 2.636। ठीक है, इसी तरह एक और y है, ठीक है, उसकी भी वैल्यू हमें दे दी है 3.595 और फिर ये वाला आ गया y इंटू 1.5 4.968। ठीक है, अब इन्होंने कहा माइल्स मेथड यूज़ करना है। अब हम चलते हैं इसकी एग्जाम्पल की तरफ। अब देखें अगर यहाँ पे तो हमारे पास यहाँ पे अगर देखें, ठीक है, ये भी मैं बता के हटी थी कि क्या इसकी वैल्यू होती है जो ब्रैकेट के अंदर होती है, ये होती है हमारे पास t की है। क्यों? क्योंकि y और t है ना, अगर y और x होते तो ये x की वैल्यू होती है। सो हमारे पास ये वैल्यू है t की कि t इक्वल टू 0। ठीक है, और जो उसकी वैल्यू है ना, जो t0 उसकी वैल्यू हमारे पास है 0। ठीक है, इसी तरह जब हम t1 में आएंगे कि t1 है, t1 हमारे पास हो जाएगा 0.5। इसी तरह नेक्स्ट हम देखेंगे तो t0 था 1 हो गया, t2 क्या हो जाएगा 1.0। ठीक है, इसी तरह t3 हमारे पास क्या हो जाएगा 1.5। इसी तरह ये y0 है, y0 की वैल्यू 2 है, y1 की वैल्यू हो जाएगी 2.636, y0 y1 y2 की वैल्यू हो जाएगी और ये हो जाएगी y3 की वैल्यू। ठीक है, सो हमारे पास ये हमने सारी तरतीब से लिख ली कि t0 t1 t2 t3। ठीक है, फिर आ गया y0 y1 y2 y3। ठीक है, ये हमारे पास चीज़ें गिवन है। अब हमारे पास क्या है, उन्होंने 2.0 दिया है t कि हमने यहाँ तक इसकी जाना है। ठीक है, अब माइल्स मेथड यूज़ करते हैं। इसमें हमें पता है कि हमने दो मेथड इस्तेमाल करने होते हैं, प्रेडिकेटर और दूसरा करैक्टर। ठीक है, अब अगर हम देखें अपने क्वेश्चन की तरफ, हमने क्या करना होता है, जो हमें वैल्यूज जो हमें चीज़ें दी हुई होती है, हमने क्या करना होता है उसे क्वेश्चन के अंदर जो हमारे पास स्टेटमेंट होती है, ठीक है, डेरिवेटिव भी होता है मोस्टली इसमें, तो हमने क्या करना होता है कि डेरिवेटिव में उसे पुट करते हैं। ठीक है, अब यह है 1/2 t प्लस वाई। ठीक है, हमने क्या किया कि पहले हम y1 के लिए डेरिवेटिव ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे तो y0 y1 y2 y3 था ना, तो डेरिवेटिव वाला नहीं था, ये विदाउट डेरिवेटिव है। ठीक है, सो हमने पहले क्या किया, y1 के लिए ले रहे हैं डेरिवेटिव t1 और y1 ओवर 2। हमने इसके अंदर t1 y1 ओवर 2 हमारे पास ये था। ठीक है, अब t1 की वैल्यू हमें पता है कि t1 की वैल्यू है 0.5, ये रही, और y1 की वैल्यू क्या हमारे पास 2.636। ठीक है, और ये वाले ओवर 2 है हमारे पास, सो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया। ठीक है, हमारे पास ये आंसर आ गया। इसी तरह हमने सेकंड डेरिवेटिव लेना है y का, फिर सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो इनकी सेकंड वैल्यू मतलब t2 और y2। t2 की वैल्यू हमें पता है कि हमारे पास 1.0 और y2 की वैल्यू हमें पता है कि जो है वो है 3.595। ठीक है, और डिवाइडेड बाई 2 के इसी तरह थर्ड डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या करना, अब ये देखिए उन्होंने कहा है कि नाउ यूजिंग प्रेडिकेटर फार्मूला। हमारे पास जो प्रेडिकेटर, अब हमने फर्स्ट डेरिवेटिव ले लिया y का, ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव ले लिया और थर्ड डेरिवेटिव ले लिया। अब हमने क्या करना, फोर्थ वैल्यू के लिए ना हमने इसमें प्रेडिकेटर फार्मूला इस्तेमाल करना है। ठीक है, प्रेडिकेटर फार्मूला हमारे पास क्या था, अगर ये देखें इसमें क्या है हमारे पास, अगर प्रेडिकेटर और करैक्टर को हम कंपेयर करें तो इसमें है जो y है जो n-3 है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, करैक्टर में n-1 है। ठीक, और यहाँ पे क्या आता है 4 आता है, और जो करैक्टर उसमें 4 नहीं आता। ठीक है, इसमें क्या होता है कि फर्स्ट में भी हमारे पास जो है 2 आता है और लास्ट में भी 2 आता है। यहाँ पे फर्स्ट में भी 2 नहीं आ रहा, लास्ट में भी नहीं आ रहा, लेकिन सेंटर में क्या हो रहा है हमारे पास 4 आ रहा है। ठीक है, इसमें हम n-1 इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, हमने इसमें क्या करना है कि n-1 कर देंगे और n+1 कर देंगे।
ठीक, इसमें क्या हमारे पास हो रहा है, इसमें n-3 है, फिर n-2 और फिर हमारे पास n-1 हो जाएगा और n हो जाएगा। ठीक है, ये हमें पता चल जाएगा, हमें यहाँ से पता चल जाएगा कि कुरेक्टर का लगा रहे हैं या प्रीडिकेटर का। पहले हमने इसमें ना प्रीडिकेटर का फार्मूला लगाना है। सो जब हमने प्रीडिकेटर का फार्मूला लगाया ये वाला, इसके अंदर हमने वैल्यूज़ पुट की। प्रीडिकेटर में क्या था, y0 आया। y0 क्यों आया, क्योंकि अगर हम प्रीडिकेटर में देखें तो उनका है n-3। इसमें जो yn हम ले रहे हैं ना क्वेश्चन में, वो हम लेंगे y3 की। ठीक है, ये y3 लेंगे। ठीक, y3 में से जब y3 - 3 करेंगे, क्योंकि n-3 था ना प्रीडिकेटर में, तो हम y3 ले रहे हैं। क्यों, y3 से हमारे पास y4 की वैल्यू आएगी। ये देखो, अगर हम इसमें लगा रहे हैं y3, ठीक है, और +1 क्या है, तो क्या बना हमारे पास y4। ठीक है, अब अगर y3 - 3 करेंगे क्या बनेगा, 0, और बाकी हमें पता है कि किस तरह आ रहे हैं। ठीक है, 4h/3 किया, वही हमने यहाँ पे लिखा, और बाकी वैल्यूज़। अब हमारे पास y0 का जो है y0 उसकी भी वैल्यू है, 4 भी है, h हमें पता है क्या है, 0.5 इस्तेमाल कर रहे हैं हम पहले। ये देखें, y0 तो नहीं, y1 कर रहे हैं ना, तो 0.5 इस्तेमाल कर रहे हैं हम। ठीक, और बाकी हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव भी है, सेकंड डेरिवेटिव भी है हमने जो निकाले हैं। ठीक है, और थर्ड डेरिवेटिव भी है, वो हमने लिख दिया। बाकी जो उनके साथ, जिसके साथ 2 था, वो हमने उनके साथ 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, और हमारा एक आंसर आ गया प्रीडिकेटर का। ठीक है, अब क्या करना है हमने, अब हमने कुरेक्टर का फार्मूला यूज़ करना है। y4 है, ठीक, अब हमने y3, ये y2 कैसा है, अगर हम ऊपर देखें तो ये है yn हम कौन सा इस्तेमाल करते हैं, y3 वैल्यू इस्तेमाल कर रहे थे। ठीक है, y3 - 1 किया तो y2 बना। सो यहाँ पे आ गया y2, बाकी हमने अपना कुरेक्टर का फार्मूला लगाया। ठीक, अब हमने क्या करना है, y4 है हमारे पास, ठीक है, उसका हम लेंगे डेरिवेटिव। क्यों, पहले हमारे पास y4 था, ठीक है, y3 तक डेरिवेटिव थे, y4 सिंपल आ गया था। ठीक है, y4 का हमारे पास एक आंसर आ गया था। अब हमारे पास t4 क्या है, y4 तो हमारे पास है ना, ये y4 का हमारे पास प्रीडिकेटर से आंसर आ गया है। ठीक, ये हो गया। अब t4 क्या है, अगर हम ऊपर देखें कि t की हमने जो वैल्यूज़ ली थी, ये t0, t1, t2, t3। ठीक है, अब हमारे पास अगर हम देखें इनमें डिफरेंस क्या है, 0.5। t3 के अंदर जो हमारे पास वैल्यू है कि t3 हमारे पास 1.5 है, 1.5 में जब हम 0.5 ऐड करेंगे t4 की वैल्यू के लिए, तो हमारे पास 2.0 बन जाएगा। सो हमने वही 2.0 मतलब 2 आ गया। t4 हमारे पास आ गया 2, और y4 हमारा प्रीडिकेटर से आंसर आया वो किया। ठीक है, और हमने डिवाइड किया इसे 2 पे। क्यों, क्योंकि हमारे पास ये जो डेरिवेटिव वाला था क्वेश्चन, उसका स्टेटमेंट हमारी ये बन रही थी, इसलिए हमने किया। ठीक है, इसी तरह ये हो गया y4, और ये थर्ड डेरिवेटिव हम पहले ले चुके हैं। ठीक है, सो हमारे पास ये देखिए, इसका जो आंसर आता है ना, ये वाला 3.2340, ये सेम है। ये दोबारा कर दे, इससे कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना। और ये हमारे सेकेंड y का डेरिवेटिव लिया, वो ऊपर लिया हुआ है, वो बच्चे एक दफ़ा रिवीजन जैसे करवा रहे हैं, वही हो गया। ठीक है, अब हमने क्या किया, अब हमने क्या किया कि y4 हमारे पास आ गया था। y4 के लिए ना, अब ये देखो उन्होंने कहा है दी फर्स्ट करेक्टेड, ठीक है, वैल्यू हम y4 के लिए ले रहे हैं। तो हमारा जो ये वाला आंसर आया था, ये किसका था, ये y3 का डेरिवेटिव था। ठीक है, h हमारे पास क्या था, करेक्टर वाला जो फार्मूला, ये करेक्टर के फार्मूले में पुट कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा क्या था, किसकी वैल्यू थी, ये हमारे पास y3 की डेरिवेटिव की वैल्यू, क्योंकि हम y3 इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो y3 की वैल्यू हमारे पास आई है। एक मिनट, अगर यहाँ से देखें y3 का हमने डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास क्या आया, 3.2340, और यहाँ पे क्या है 3.595। लेकिन यहाँ पे ना हमने यही वाली नहीं लगा देनी, क्यों, क्योंकि ये तो डेरिवेटिव की है, जबकि हम यहाँ पे सिंपल इस्तेमाल करते हैं, y3 इस्तेमाल करें, तो ऊपर भी हमने y3 इस्तेमाल किया प्रीडिकेटर करेक्टर में। हमारे पास यहाँ पे ऊपर y3 की वैल्यू है, ये y0, y1, y2। ठीक है, सो हमारे पास जो थी ना, इसकी वैल्यू कौन सी बनेगी, ये, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है, 3.595 पुट किया, ये रहा। ठीक, ओवर, क्यों, अब हमने ये क्यों रखी है, अगर देखा जाए तो, क्यों, क्योंकि अब ये देखें फर्स्ट के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं ना। अगर हम यहाँ पे देखें y का जो हम करेक्टर इस्तेमाल करें, ये है y0,
यह है 0.5 से शुरू हो रहा है और यहाँ से क्या आ रहा है 1, हम 1 के रेफरेंस से इसका फाइंड करें, ठीक है। 1 के रेफरेंस से ये 1 वाला बन रहा है, ठीक, इसलिए हमने उसकी जगह उसकी वैल्यू इस्तेमाल की। ये 1 आया ना ऊपर, तो हम 1 उसका भी 1 लेंगे, ठीक है। सो हमारे पास ये आ गया, बाकी हमने वो करेक्टर वाला फार्मूला लगाया और उसके अंदर पुट कर दी। अब हम यहाँ पे देखते हैं, अब हमने वही करेक्टर का फार्मूला इस्तेमाल करना है और सेकंड के लिए करना है। सेकंड के लिए अगर हम देखें तो हम कौन सा लेंगे, 1.5 वाला है था और हमारे पास था 4.968 सेकंड, ठीक है। अब ये देखें y2 हमारे पास क्या बन रहा है। अब अगर यहाँ पे देखें कि y2 जो हमारे पास है, ये इन्होंने शायद यहाँ पे मिस्टेक की है, यहाँ पे y2 हमने लगाना है। ये था हमारे पास थे ये जो y0, ये y1 और ये वैल्यू बनी है y2 की, ठीक है। अब हमने 1 के लिहाज से सेकंड का आंसर निकालना है। 1 के लिहाज से हमने आंसर किसका निकालना है, सेकंड का, ठीक। 1 में हमने जो जो वैल्यूज़ पुट की है ना, सो हमारा 1 में हमने जो जो वैल्यूज़ पुट की है ना, वही वैल्यूज़ हमने सेकंड में रखनी है। अब ये वाली वैल्यूज़ देखें, ये वाली सारी एज इट इज़ आ गई, ठीक है। ये भी सारी वैल्यूज़ एज इट इज़ आ गई यहाँ तक, ठीक है। अब इन्होंने यहाँ पे क्या कहा है, यहाँ पे इन्होंने कहा है हमें कि y4 1 के रेफरेंस से लेना है, ठीक है। y4 1 के रेफरेंस से जब हमने लिया था तो हमारा ये आंसर बना था, ठीक। सो हमने ये लिखा आंसर, ठीक। और हमारे पास t4 क्या था, हमारा t4 हमारे पास था 2.0, सो हमने 2 लिया था और ये डेरिवेटिव हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन का बन रहा था, मैं दिखा देती हूँ ऊपर, ये रहा, ठीक है। अब हमने t4 और y4 वाला, ठीक है, वो कर रहे हैं। सो हमारे पास ये आ गया, इसे हमने सॉल्व आउट किया तो हमारा ये आंसर आ गया। अब इन्होंने कहा कि अगर हम y की वैल्यू जो y4 है, जब हमने y4 किया तो हमारे पास आंसर आया ये वाला, ठीक। और जब हमने t4 की वैल्यू रखी तो t4 हमारे पास क्या आया 2। इसी तरह हमारी जो एग्जाम्पल फिनिश हो रही है, चलते हैं अगली एग्जाम्पल की तरफ, ठीक है। अब यहाँ पे भी उन्होंने उसी तरह के क्वेश्चन दे दिए, डेरिवेटिव डिफरेंस हमें दे दिया 0 से 0.4 तक इसका इंटरवल है, ठीक है। अब हमने सेम उसी क्वेश्चन की तरह करना है। क्यों हमने ये इस तरह क्यों किया, पहले उन्होंने क्या कहता है t+y/2 हमें दिया हुआ था ऊपर वाले क्वेश्चन में। अब यहाँ पे बटा 2 ये सिंपल है, ठीक है। इसी तरह हमने क्या करना है कि y1 का डेरिवेटिव लेना है, t1 y1, ठीक है। 0.1 हमें पता है इसका डिफरेंस जो हमारे पास था, ठीक, वो हो गया। और y1 की वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी, y1 की हमारे पास वैल्यू बनेगी जो t0 हमारे पास है 0, ठीक है, और y0 हमारे पास है 1, ये हो गया। तो ये y की वैल्यूज़ हमारे पास कैसे आए, ये लेक्चर नंबर 38 में आर के मेथड हमने इस्तेमाल किया था, ठीक है। 4th ऑर्डर है उसका, वो यहाँ पे लगेगा, उससे हमारे पास y की वैल्यूज़ निकलेंगी, ठीक है। लेक्चर नंबर 38 में जाके देख सकते हैं आप लोग, उसकी ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी कि किस तरह फाइंड किया। 1/6 वाला फार्मूला था आई थिंक, ठीक है। सो हमने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले लिया, y का सेकंड डेरिवेटिव ले लिया और थर्ड डेरिवेटिव ले लिया। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, हम प्रिडिक्टर फार्मूला इस्तेमाल कर देते हैं, ठीक है। प्रिडिक्टर फार्मूला इस्तेमाल किया हमने यहाँ पे, फिर क्या किया उसके अंदर हमने उसकी वैल्यूज़ पुट की, ठीक, और हमारा आंसर आ गया। प्रिडिक्टर फार्मूला इस्तेमाल करने के बाद फिर हमने क्या किया, हम करेक्टर फार्मूला इस्तेमाल करते थे, ठीक है। करेक्टर फार्मूले से हम क्या करते थे, 4th डेरिवेटिव निकालते, क्योंकि प्रिडिक्टर फार्मूले से हमारे पास y4 की जो होती थी वैल्यू इस्तेमाल करते हमारे पास y4 आ जाते, सॉरी उसका आंसर आ जाता था, ठीक है। और उस आंसर के थ्रू ही हम क्या करते थे, उसका डेरिवेटिव लेते थे 4, ठीक है। सो हमारे पास जैसे यहाँ पे आंसर आ गया था y4 का, उसको हमने यहाँ पे y4 लगाया और यहाँ हमारे पास 0.4 कैसे आया, क्योंकि जो क्वेश्चन है हमें उन्होंने इस्तेमाल के लिए दिया हुआ था कि 0 से लेके 0.4 तक, ठीक है। सो हमारी t0 की वैल्यू 0 थी, ठीक है। t1 की वैल्यू क्या थी, t1 की वैल्यू हो गई 0.1, t2 की वैल्यू 0.2, t3 की वैल्यू क्या बनी फिर 0.3 और t4 की वैल्यू क्या आएगी, जब 0.3 में 0.1 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.4, ठीक है। सो हमने इसलिए क्या किया, t4 और y4 की वैल्यू पुट करके उसका आंसर निकालिए। इसके बाद हम क्या करते थे,
हम करेक्टर फार्मूला इस्तेमाल करते थे, ठीक है। सो हमने करेक्टर फार्मूला इस्तेमाल करते हुए हमने यहाँ पे लिखा y2 जो हमारे पास ये फार्मूला है, ठीक है। इससे परेशान नहीं हो जाना, ये आप फार्मूला अच्छे तरीके से याद कर लेंगे, लिंक कर लीजिएगा दोनों, तो जो उसमें वैल्यूज़ पुट करना क्या होगा वो जो ईजी बन जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है। सो हमारे पास जब हम उसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे, y2 हमारे पास था, ये सिंपल y2 है, ठीक है। y2 का डेरिवेटिव नहीं लेना है यहाँ पे, ठीक है। बाकी हमारे पास डेरिवेटिव वाले हम, ठीक है, वो वैल्यूज़ पुट की हमने और हमारे पास आंसर आ गया। अब ये इन्होंने क्या किया, इसे घबराना नहीं है, ये जस्ट हमारे पास t था, ठीक है। t 0 की वैल्यू हमारे पास 0 थी, t 1 क्या हो रहा है 0.1, क्योंकि डिफरेंस हमारे पास 0.1 का था। फिर 0.1 में 0.1 ऐड किया 0.2, ठीक है। 0.3 और 0.4 बन गया। ये हमारे पास y के जो आंसर आए हैं, ठीक है, हमारे पास लिख दिया। ये y4 का था, y4 का हमारे पास क्या आया 1.5836 और ये रहा 1.5836, ठीक है। इसी तरह ये अगली एग्जांपल है, इसमें इन्होंने डायरेक्ट डेरिवेटिव भी दिया हुआ है, सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह। उसमें क्या होता था कि t प्लस वाई था, अब x माइनस वाई कर दिया है, ठीक। और यहाँ पे इन्होंने हमें टेबल खुद बना के दे दिया है, गुड हो गया ये तो, ठीक। अब ये जो वैल्यू हमारे पास है ये है x0 और ये है y0, ठीक है। ये x1 x2 x3 y0 y1 y2 और y3 होगी, ठीक। हम क्या करते थे, फर्स्ट डेरिवेटिव लेते थे y का, फिर सेकंड और फिर थर्ड डेरिवेटिव लेते थे, प्रिडिक्टर फार्मूला इस्तेमाल किया, ठीक है। उसके अंदर वैल्यू पुट की तो हमारे पास y4 आ गया। उसके बाद हम करेक्टर फार्मूला इस्तेमाल कर रहे थे, ठीक है। करेक्टर फार्मूले से हमारे पास क्या होता था कि जो आंसर आता है वो y4 का डेरिवेटिव आता था, ठीक है। उसको फिर हम y4 का जो हमारे पास आंसर आया ये देखें, उसका डेरिवेटिव ले लिया, ठीक है। उसके अंदर हमने क्या करना था पुटिंग दी वैल्यूज़ इनटू करेक्टर फार्मूले में। फिर हम क्या करते थे, जो हमारे पास y4 आ जाता था और y4 का डेरिवेटिव आ जाता था, दोनों आ जाते थे ना, क्योंकि y4 आएगा तो y4 का डेरिवेटिव आएगा, फिर हम उसको करेक्टर फार्मूले में इस्तेमाल करते थे और हमारे पास y4 जो होता था एग्जैक्ट आंसर आ जाता था, ठीक है। इसी के साथ हमारा होता है लेक्चर नंबर 39 फिनिश, ठीक है। अगर कोई समझ नहीं आई तो आप लोग नीचे कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। रखिएगा अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज़।